आज की सच्ची कहानी है ठाणे के रहने वाले रवि सावंत और उनके बेटे आशुतोष की एक ऐसी कहानी जिसमें चिंता, संघर्ष और अंत में स्वामी समर्थ की कृपा से चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिला। रवि सावंत एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह अपने बेटे आशुतोष के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। आशुतोष 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक ऐसी परीक्षा जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। लेकिन समस्या यह थी कि कुछ विषयों में उसकी तैयारी बहुत कमजोर थी। हर दिन पढ़ाई के दबाव के कारण वह तनावग्रस्त रहता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता गया। रवि और उनकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। अगर बेटे को अच्छे अंक नहीं मिले तो उसका भविष्य क्या होगा। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन रवि के एक पुराने मित्र ने उनसे कहा, रवि, तुम अक्कलकोट जाकर स्वामी समर्थ के दर्शन क्यों नहीं करते? उनकी कृपा से जीवन के हर संकट का समाधान होता है। तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वहां जाकर प्रार्थना करो। पहले तो रवि को लगा कि यह सिर्फ एक धार्मिक सुझाव है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तब उन्होंने निश्चय किया, चलो इस बार श्रद्धा के साथ अक्कलकोट जाकर देखता हूं। अक्कलकोट की यात्रा रवि के जीवन का सबसे शांतिपूर्ण अनुभव बन गई। जैसे ही वह मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, उन्हें लगा कि उनके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। मंदिर में बजते भजन, भक्तों की भीड़, वातावरण में फैली भक्ति और स्वामी समर्थ की दिव्य उपस्थिति, सब कुछ उनके भीतर एक नई शांति भर रहा था। दर्शन के समय रवि ने आंखें बंद की और मन से प्रार्थना की, स्वामी समर्थ, मेरे बेटे के मार्ग को रोशन कीजिए। उसे पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता दीजिए। हमें धैर्य और विश्वास प्रदान कीजिए ताकि हम उसका सही मार्गदर्शन कर सकें। उस क्षण उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उनके मन से सारी चिंता निकाल ली हो। रवि ने निर्णय लिया कि वह कुछ दिन अक्कलकोट में रहकर ध्यान और प्रार्थना करेंगे। उन दिनों में उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, मंदिर में जाकर ध्यान लगाना, भजन सुनना और हर शाम दीप जलाकर अपने बेटे के भविष्य के लिए प्रार्थना करना। कुछ दिनों में ही उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और शांत हो गया है। घर लौटने के बाद रवि में एक नई ऊर्जा थी। अब वह चिंता के बजाय समाधान पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे आशुतोष के लिए एक सटीक अध्ययन योजना बनाई। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मेहनत तू करेगा, लेकिन विश्वास हम सबका स्वामी समर्थ पर रहेगा। श्रद्धा और परिश्रम, इन दोनों के साथ यश निश्चित है। रवि और उनकी पत्नी रोज शाम को दीपक जलाकर बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे आशुतोष का भी आत्मविश्वास लौट आया। अब वह पहले से ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। परीक्षा के दिन जब आए तो रवि ने सिर्फ इतना कहा, डर मत, स्वामी समर्थ तेरे साथ है, तू बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा के परिणाम आए तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आशुतोष ने अपेक्षा से कहीं अधिक अंक प्राप्त किए थे। वह अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में शामिल हो गया था। रवि की आंखों में आंसू थे। वह बोले, यह सिर्फ मेरे बेटे की मेहनत नहीं थी, यह स्वामी समर्थ का आशीर्वाद था। उन्होंने हमें सही समय पर सही दिशा दिखाई। आज भी रवि सावंत अपने घर में रोजाना स्वामी समर्थ का नाम लेकर दीप जलाते हैं। वह अपने दोस्तों को भी कहते हैं, जब जीवन में रास्ता धुंधला लगे, जब मन में डर या असमंजस हो, तब स्वामी समर्थ के चरणों में जाओ, श्रद्धा रखो और मेहनत करो, फिर कोई भी मुश्किल राह आसान बन जाती है।